योग माया के आगे सभी बुरी शक्तियां नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए योगिनियों को महामाया भी कहा जाता है। ये इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि अगर हम उनके आड़ में आ गए, यानी उनके ओरा के प्रभाव में आ गए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। योगिनियां सौम्य होती है, योगिनियां तटस्थ होती है, तो योगिनियां उग्र भी होती है। योगिनियों को किसी भी देवी देवता की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। वे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर विराजित हो जाएगी। आप सिर्फ योगिनी का आह्वान करें और एक दिया जलाएं, तो उस स्थान पर योगमाया का सदा सदा के लिए निवास स्थान बन जाएगा। तांत्रिकों को हमेशा से 64 योगिनियों का आकर्षण रहा है, क्योंकि वे एक बार प्रसन्न हो गई तो तांत्रिक की शक्तियां अनेकों गुना बढ़ जाती है। मित्रों, आज हम 64 योगिनियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों, आपने योग शब्द तो कई बार सुना होगा, जैसे कि योग, योगी, योगिनी, सहयोग, संयोग, वियोग इत्यादि। यहाँ पर योग शब्द है जो संस्कृत के युज धातु पर से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और ये योग शब्द यूनिवर्स के निर्माण से लेकर जीवात्मा के मोक्ष तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बिना योग के इस यूनिवर्स का अस्तित्व संभव ही नहीं है। पुरुष और प्रकृति के योग से ध्वनियां बनती है, ध्वनियों के योग से छंद स्ट्रिंग बनते हैं, छंदों के योग से क्वार्क बनते हैं, क्वार्क के योग से परमाणु बनते हैं, परमाणुओं के योग से अणु बनते हैं, और अणुओं के योग से पदार्थ बनता है, और पदार्थों के योग से ग्रह बनते हैं, ग्रहों के योग से सौरमंडल बनता है, सौरमंडल के योग से गैलेक्सिया बनती है, गैलेक्सियों के योग से ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्मांडों के योग से महाब्रह्मांड बनता है। और यह अनंत प्रक्रिया योग के माध्यम से निर्मित होती है। और इस योग प्रक्रिया के लिए ब्रह्म ने अपने आप को 2 तत्वों में विभाजित किया, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, जिन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है। सृष्टि में सबसे पहले किसी ने योग किया तो वो थे शिव, जिन्होंने प्रकृति के साथ योग किया, और इसीलिए उन्हें आदियोगी या महायोगी कहा जाता है। और इसी तरह प्रकृति ने भी पुरुष के साथ योग किया तो प्रकृति को योग माया और महामाया कहा जाता है। और इन दोनों तत्वों के योग से 64 पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियां उत्पन्न हुई, और दूसरी तरफ 64 प्रकृति प्रधान यानी शक्ति प्रधान ध्वनियां उत्पन्न हुई। पुरुष प्रधान 64 महाभयंकर ध्वनियों को भैरव कहा गया। भय उत्पन्न करने वाला रव यानी ध्वनि, जिसे भैरव कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति का योग, जिसे प्रतीकात्मक रूप से डमरू के रूप में दर्शाया जाता है। इस कॉस्मिक डमरू में से 14 बार ध्वनियां उत्पन्न हुई, जिसमें से 7 बार पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, तो 7 बार प्रकृति प्रधान योगिनी रूपी ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और इस सृष्टि की रचना हुई। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान यानी शिव प्रधान कौन से 64 ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए। पुरुष प्रधान जो महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, उनके पहले समूह में 8 महाभयंकर ध्वनि तत्व थे। पहले समूह का महाभयंकर ध्वनि तत्व यानी भैरव है असितांग, जिनका रंग सफेद है और उनकी 4 बाहें हैं, और इस समूह में अन्य 7 भैरव है। दूसरे समूह का भैरव है रूरू, जिनका रंग हल्का नीला है। इस समूह में भी अन्य 7 भैरव है। तीसरे समूह का भैरव है चंड, जिनका रंग गौर है और उनकी 4 बाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। चौथे समूह के भैरव है क्रोध, जिनका रंग गहरा नीला है। इनकी भी 4 बाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। पांचवें समूह के भैरव है उन्मत्त, जिनका रंग सुनहरा है। इनकी भी 4 बाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। छठे समूह के भैरव है कपाल भैरव, जिनका रंग चमकदार पीला है। इनकी भी 4 बाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। सातवें समूह के भैरव है भीषण, जिनका रंग लाल है। इनकी भी 4 बाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। इस तरह 7 समूह पूरे हुए, और 8वें समूह के रूप में पुरुष खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट हुए, जिन्हें संहार भैरव कहा जाता है। ये संहार भैरव सभी भैरवों में प्रमुख भैरव है। इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है, जिनका रंग बिजली जैसा पीला और नारंगी है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। हाथ में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, तलवार, गदा, कटोरा, खोपड़ी वाली लाठी, पाश और अंकुश है, जो ईशान कोण के स्वामी है। इस समूह में भी अन्य 7 भैरव है। इस तरह मुख्य 8 भैरवों के साथ अन्य 7 भैरव मिलाकर कुल 64 भैरव
यानी महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, जिनकी दैविक रूप में भैरव के रूप में पूजा की जाती है। अब मित्रों, आपको यह बात भी ज्ञात होनी चाहिए कि 64 भैरव रूपी ध्वनि तत्व और 64 योगिनी रूपी ध्वनि तत्व एक दूसरे के प्रतिरूप है। जब यह 64 ध्वनि तत्व शिवत्व को प्रकट करते हैं तो वह भैरव है, और जब यह शक्तित्व को प्रकट करते हैं तो यह योगिनी है। और इन योगिनियों के तात्विक स्वरूप की बात हमने पिछली प्रस्तुति में की है। आज हम उनके दैविक स्वरूप की बात करेंगे। 64 भैरव की तरह इनके भी 7 समूह है, और 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी योग माया खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट होती है। 64 योगिनियों का पहला समूह है ब्रह्माणी। इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है देवी ब्रह्माणी, और उनके साथ सरस्वती, वायुवीणा, अदिति, वाद्य रूपा, अभया और सर्वमंगला नाम की सौम्य योगिनियां होती है। इस समूह की 8 योगिनियां सृष्टि के सर्जन कार्य में मूलभूत भूमिका निभाती है। इनकी पूजा से हमारी सर्जनात्मक शक्ति विकसित होती है। सौम्य और सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए इनकी आराधना सोने में सुगंध मिलाने जैसा कार्य करेंगी। इन योगिनियों का रंग सफेद है। योगिनियों के दूसरे समूह का नाम है महेश्वरी, जिनमें प्रमुख योगिनी देवी माहेश्वरी है, और उनके साथ गौरी, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुलेगा और धूमावती नाम की योगिनियां होती है। यह भी सौम्य और कल्याणकारी योगिनियां है। इनका रंग हल्का नीला है। सात्विक लोग इनकी पूजा से शुभ फल और कल्याण प्राप्त करते हैं। योगिनियों के तीसरे समूह का नाम है कौमारी। इस समूह की प्रमुख माता या योगिनी है देवी कौमारी। ये मोर पर सवारी करती है। इस योगिनी समूह में नर्मदा, योषा, कामयानी, स्तुति, समूप्रा, ज्वालामुखी और आग्नेय योगिनियां होती है। यह योगिनियां ऊपर बताई गई योगिनी समूह से थोड़ी उग्र होती है, लेकिन अधिकांश यह सात्विक प्रकृति में आती है। इनकी पूजा भी सात्विक लोग कर सकते हैं, और उनकी पूजा से लोग विजय प्राप्त करते हैं। इन योगिनियों का रंग गोरा है। योगिनियों के चौथे समूह का नाम है वैष्णवी, जिनमें प्रमुख योगिनी वैष्णवी है, जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। इनके साथ में लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कौबेरी, विरुजा, मोहलक्ष्मी और नारायणी नाम की योगिनियां होती है। इन योगिनियों का रंग गहरा नीला है। इन योगिनियों की प्रकृति राजसिक है। राजसिक प्रकृति वाले लोगों के लिए इन योगिनियों की पूजा फलदायी होती है। ये योगिनियां प्रसन्न होती है तो हमें धन, धान्य, समृद्धि देती है। योगिनियों के 5वें समूह का नाम है वाराही। इस समूह में मूर्ति, विरूपा, बेताली, चलकामिनी, भालुका, सर्पाशा और विनायकी जैसी योगिनी होती है, और वाराही इनमें प्रमुख योगिनी है। इन योगिनियों का रंग सुनहरा है, और यह भी राजसिक प्रकृति वाली योगिनियां है। योगिनियों के 6ठे समूह का नाम है इंद्राणी, जिन्हें ऐन्द्री भी कहते हैं। इस समूह में विकटनयनी, करकारी, विद्याबालिनी, बीरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्यपुत्री जैसी योगिनियां होती है। इन योगिनियों का रंग चमकदार पीला है। यह योगिनियां भी हमें समृद्धि और वैभव देती है। इनका स्वभाव भी राजसिक है। योगिनियों के 7वें समूह का नाम है चामुंडा। चामुंडा इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है। इस समूह में तारा, पद्मावती, चर्चिका, ककराली, अघोरा, घटबारी और भद्रकाली नाम की योगिनियां होती हैं। चामुंडा योगिनी का स्वरूप बहुत ही विकराल और भय उत्पन्न करने वाला है। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और हड्डियां दिखाई दे रही हो ऐसा दुबला पतला शरीर, आग की ज्वाला जैसे केश और उनका भयावह रूप देखकर कोई भी डर सकता है। यह योगिनी समूह तामसिक प्रकृति का है, और इसीलिए तांत्रिक लोग इन योगिनियों की विशेषकर साधना और पूजा करते हैं। विनाशक कार्यों में इन योगिनियों की मदद ली जाती है। यह योगिनियां बहुत ही उग्र होती है, और इनकी साधना और पूजा में भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी कि महामाया खुद चंडी रूप में प्रकट होती है, और इसीलिए 8वें समूह का नाम चंडी है, जिन्हें योग माया, महामाया, दुर्गा, महादेवी, आदिशक्ति, जगत जननी जैसे विविध नाम से भी पुकारा जाता है। यह योगिनी 64 योगिनियों में सबसे प्रमुख योगिनी है। ऊपर की सारी योगिनियां 2 भुजा वाली और 4 भुजा वाली होती है, लेकिन यह महामाया 10 भुजाओं वाली योगिनी है। 64 योगिनियों के मंदिर में भी इस योगिनी का स्थान सबके मध्य में होता है। योगिनियों के इस 8वें समूह में छिन्नमस्तिका, नरसिंही, कामाक्षी, महाकाली, महामाया, घटवारा
और बहुरूपा नाम की योगिनियां होती है, यह तामसिक स्वरूप की होती है और बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यह योगिनियां उसका विनाश कर सकती है और इसीलिए तांत्रिक लोग इन योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं। इन योगिनियों का प्रभाव या कहिए कि उनका ऑरा मंडल इतना तीव्र होता है कि यदि हम उनके ऑरा मंडल के प्रभाव में आ गए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। उनकी एनर्जी को हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, जिसे क्षेत्रीय भाषा में योगिनी की आड़ में आ गए यानी कि योगिनियों के ऑरा के प्रभाव में आ गए ऐसा कहा जाता है। अब दूसरी बात यह भी है कि ये योगिनियां उतनी सर्वोच्च शक्ति है कि उन्हें किसी भी अन्य देवी देवता की अनुमति नहीं चाहिए होती है। ये किसी भी देवता के स्थान में जा सकती है और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर इन योगिनियों की स्थापना कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इन 64 योगिनियों की स्थापना हमारे रहने वाले घर के अंदर नहीं की जाती। इन योगिनियों का मंदिर हमारे घर से दूर, विशेषकर मुख्य द्वार के पास होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर हम इन 64 योगिनियों की शक्ति को सहन नहीं कर सकते और इसके विपरीत परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ योगिनियों की पूजा नहीं की जाती होगी, लेकिन कुलदेवी की पूजा जरूर की जाती होगी। तो आपकी कुलदेवी भी एक योगिनी ही है, क्योंकि सभी योगिनियां और सभी कुलदेवियां और सभी देवी और देवता आदि शक्ति महामाया प्रकृति में से ही प्रकट हुई है और इसीलिए कोई भी देवी शक्ति किसी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं है। हाँ, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, कोई सात्विक होगी, कोई राजसिक होगी तो कोई तामसिक होगी। इन अष्ट योगिनी समूह को अष्ट मातृका भी कहा जाता है, यानी कि 8 माताओं के समूह जिन्होंने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया और इसीलिए यह जगत जननी अष्ट योगिनी समूह अष्ट मातृका की हम पूजा करते हैं, जो ध्वनि तत्व रूप में भी होती है और दैविक रूप में भी होती है। आप अपने कुलदेवी की समर्पित भाव से और अत्यंत भावपूर्वक जैसे अपनी जन्म देने वाली माता की सेवा और पूजा करते हो, वैसे ही अपनी कुलदेवी की भी सेवा और पूजा करें तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। योगिनियों के तात्विक स्वरूप और ओम के रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को अवश्य ही देखिए और प्रस्तुति को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।